हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 10.1। तो इस चैप्टर को बनाने से पहले इस चैप्टर के जो बेसिक जानकारियां होती है वो जान लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा और उसके बाद इस चैप्टर को बनाया जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चा पहला जो टॉपिक बनता है वह है प्रतिच्छेदी रेखाएं। आखिर प्रतिच्छेदी रेखाएं किसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश से इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाता है। ठीक है, तो देखो रेखाओं के बारे में हमने पिछले चैप्टर में 9 में अच्छे से बताया है कि जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है उसको रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं आखिर किसको कहा जाता है, तो लिखा गया है डिफिनेशन कि दो विभिन्न रेखाएं जब एक दूसरे से किसी एक बिंदु पर मिलती है या काटती है तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। तो देखो रेखाएं समझो, एक रेखा हम ये ले रहे हैं, ठीक ना, और रेखाओं का सिंबल क्या होता है, लास्ट में एरो दिया जाता है। ठीक है, तो हमने एरो दे दिया। एरो का मतलब ये है कि ये आगे बढ़ते जा रहा है, इधर भी आगे बढ़ते जा रहा है। तो एक हम रेखा मान लिए एल और दूसरा रेखा यदि हम चल गए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि दोनों रेखा आपस में एक दूसरे को काट रही है यहाँ पे, ठीक ना, प्रतिच्छेद कर रही है। काटना मतलब प्रतिच्छेद करना, समझ में आ रहा हो। इसको हम मान ले रहे हैं एम, तो दो रेखा एल एम हो गया और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है मतलब काट रही है, इसलिए ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में। चलिए अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है समांतर रेखाएं। हाँ, ये जो रेखा है इनको जानना बहुत जरूरी है, जो आपके चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो बच्चों इसको अच्छा से समझना। तो समांतर रेखाएं जिसको पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है, तो समांतर रेखाएं उसको बोलते हैं कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक ही दिशा में चलती है और कभी एक दूसरे से नहीं काटती, कभी एक दूसरे को नहीं काटती। समझ में आ रहा है, कह रहा है कि वे रेखाएं होती है जो एक ही दिशा में चलती है, ठीक है, और कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो उदाहरण हम ले रहे हैं रेलवे, रेल की पटरियां। रेल की पटरियां देखे हैं बच्चों आप लोग, इस तरह रहता है, अरे देखे ही होंगे, क्या हम पूछ रहे हैं, इस तरह रहता है ना। तो ये देखो, ये दोनों जो रेखा है हमने मान लिया रेल के प्लेटफॉर्म की तरह जा रहा है, दोनों साइड एरो हम दे देते हैं, मतलब इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, चाहे कितनों दूर क्यों ना चल जाए। ठीक है, इसके बीच में दिया जाता है रेल के पटरी में। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम लोग ले रहे हैं। एल में दो रेखा है जो सीधे जा रही है, नहीं मिल रही है, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल हम लोग सीढ़ी ले लेते हैं। सीढ़ी देखे हैं ना, इसी तरह रहता है ना, बीच बीच में रहता है चढ़ने का। तो ये बीच वाला को छोड़ के ये जो दो रेखाएं चल गई है, ठीक है, ऊपर नीचे जो गई है, ये आपका किसका एग्जाम्पल है, समांतर रेखा का। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। लेकिन एक जरा ये भी देख लीजिए, अगर एक रेखा मेरा ऐसे गया, ठीक है, एक रेखा ऐसे जा रही है और दूसरा रेखा ऐसे जा रही है, तो अब बताइए क्या ये दोनों समांतर रेखाएं हैं? तो बोलेंगे बच्चा नहीं, ये दोनों समांतर रेखाएं नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सीधे अगर यदि हम इसको बढ़ा दें, एरो का मतलब ये ना होता कि आगे बढ़ते जा रहा है, और इसको भी बढ़ा दे तो ये काट देगी। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। समझ में आ रहा है, जबकि समांतर रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो समांतर रेखा के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद कर ही सकता हूँ ये आपका नहीं होगा, ठीक ना, और ये दोनों आपका हो जाएगा। इस चैप्टर में समांतर रेखाओं का बहुत अच्छा मतलब जानकारी से क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो इसको अच्छे से जान लिए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो लाइन हम लोग को जानना है, रेखा जानना है, वह है लंब रेखा, ठीक ना, परपेंडिकुलर लाइन। तो देखो एक ही तल पर यदि दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। प्रतिच्छेद मतलब काटना, एक दूसरे को काटना, ठीक है, तो वे दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होते हैं। मतलब क्या, एक दूसरे पर समकोण। जैसे एक रेखा हमने ये मान लिया, ये क्या हो गया, एक रेखा एल हम मान ले रहे हैं, इसको एक रेखा जो भी ले लो एन नाम ले रहे हैं, ठीक ना, एन जो है समकोण पर काट रहे। समकोण मतलब क्या, 90 डिग्री पे। समकोण मतलब यही ना होता है, समकोण मतलब क्या, 90 के कोण पे। तो ये 90 है तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एल जो है लंब है एन पे, या एम हम मान ले रहे हैं, ठीक है। तो एल जो है लंब है एम पर
लंब है, ठीक ना। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अब देखो इसको सिंबल कैसे किया जाता है, हम कल लिख सकते हैं इसे एल जो है इस तरह का, ठीक ना, एगो डंडिल ऊपर एगो डंडिल नीचे, मतलब इस तरह का लंब, ठीक है, इस तरह खींच देंगे। एल लंब है एम पर, या इसको आप लोग उल्टा भी लिख सकते हैं कि एम लंब है एल पर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। ये लंब का सिंबल है, इसी तरह लंब को दर्शाया जाता है। तो लंब के बारे में आप लोग भी जान गए होंगे। लंब रेखा किसको कहती है, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ठीक है, जब दो रेखाएं। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला जो है समवर्ती रेखा, बस इतना ही तक जानना है, ठीक है। कॉन्करेंट लाइन, ठीक है, आखिर किसको कहते हैं समवर्ती रेखा। तो इसमें कह रहा है कि जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर आपस में मिलती है तो ऐसी रेखाओं को समवर्ती रेखाएं कहते हैं। मतलब कम से कम तीन रेखा होनी चाहिए। तो बना देते हैं जी, एक रेखा ये हो गया, दूसरा रेखा ये हो गया, और तीसरा रेखा हमने ये बना दिया, ठीक है। सबका नाम दे दो। तीन या तीन से अधिक हो सकती है, इसको हमने एल मान लिया, इसको एम मान लिया, इसको एन मान लिया। तो देखो तीन रेखा है, एक है एल, एक है एम, एक है एन। जब वही कह रहा है कि तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर, देखो बिंदु यहीं पे मिल रहा है, सपोज बिंदु आपका ओ पे मिल रहा है, ठीक है, तो एक ही बिंदु पर आपस में मिलती है तो ऐसी रेखाएं समवर्ती रेखाएं कहलाते हैं, या कहते हैं ऐसी रेखाओं को। तीन या तीन से अधिक, आप चाहे तो और एक रेखा खींच सकते हैं, लेकिन तीन ही बोला तो हमने तीन ही खींचा है, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे समवर्ती रेखा के बारे में। तो चलिए बच्चा, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 10.1 बनाते हैं। तो बच्चा प्रश्न संख्या पहला है कि दी गई आकृति की समांतर किनारों के युग्म, युग्म मतलब जोड़े के नाम लिखिए, ठीक ना। समांतर किरण के जोड़े का नाम, मतलब किनारों के जोड़ों के नाम लिखने बोला है। एक बच्चा हम यहाँ पे थोड़ा सा जरा देख लो, हमने समांतर रेखाओं के बारे में बताया था ना, क्या कि रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह जाता है। अब समांतर को लिखते कैसे हैं, देखो एल समानांतर है एम में, जैसे हमने लंब के बारे में बताया था ना। तो देखो इसको लिखने का तरीका यही है, एल जो है समानांतर है, इस तरह दो गो लाइन दे देंगे सीधा सीधा, जो आपस में मिल नहीं रहा है, ठीक ना। एल समानांतर है एम के, या इसको लिख सकते हैं कि m समानांतर है l के, ठीक ना। समानांतर का चिन्ह इस तरह होता है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन यही था कि समानांतर किनारों के युग्म, किरण बाल पर बोल दे रहे हैं तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ समांतर किनारों के युग्म जोड़े का नाम लिखने बोला है, जोड़ा का नाम लिखने बोला है। तो चलिए बनाते हैं। तो पहला नंबर आप लोग को दिख ही रहा होगा, इस तरह का एक टेबल है, इसी में समानांतर किनारों का युग्म बनाना है। तो बच्चा यही है पहला नंबर, ठीक ना। तो इसमें समानांतर किरण आप लोग को क्या दिख रहा है, देखो ये और ये किनारा, AC किनारा BD किनारा, ठीक ना, ये समानांतर है, देखो सीधा जा रहा है, यदि हम इसको खींच देंगे तो ये सीधा जा रहा है। उसी प्रकार AB और CD समानांतर है, रेलवे प्लेटफॉर्म पटरी की तरह, ठीक ना, समानांतर है। तो इसको लिखेंगे कैसे, कि वो हमको दिख गया, तो हमको दिख गया AC और BD समानांतर है, तो लिख देंगे समांतर किनारों का युग्म बनाने बोला है। तो एक युग्म क्या हो जाएगा, देखो AC समानांतर है किसके, BD के, यही हो जाएगा। और दूसरा युग्म क्या हो जाएगा, AC आप लोग को दिख रहा है ना, ये समानांतर है, उसी प्रकार ये और ये समानांतर है, उसी प्रकार हम लोग लिख देंगे कि AB समानांतर है CD के, या DC आप जो लिख सकते हैं, तो हम CD लिख दे रहे हैं। जरूरी नहीं आंसर में यही हो, ये जो संख्या ये अदल बदल हो सकता है, ठीक ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ BD है तो DB हो सकता है आंसर में। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या है आंसर। तो यही जो दो गो है युग्म बना आपका, ठीक ना, पहला युग्म ये है, दूसरा युग्म ये है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे, और यही हो जाएगा हल या आंसर, आप लोग लिख कह सकते हैं। दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा बहुत प्यारा सा है, दूसरा एक बना हुआ है क्या, घन बना हुआ है। तो इसमें समानांतर किरण के गो हो जाएगा, इसमें बहुत सारा हो जाएगा। देखो एक ये देखो GF और DC एक समानांतर किरण हो गया, किनारा हो गया। उसी प्रकार FD और GC ये भी हो गया, ठीक है, एगो ये। अब यहाँ पे देखो FE और GH ये भी समानांतर हो गया। चलो लिखते जाते तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला हम लोग को क्या दिख रहा है, FG और DC यही समानांतर है ना, रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह है ना, देखो जा रहा है सीधे, इसको अगर हम आगे बढ़ा देंगे ऐसे तो ये जा ही रहा है, सट नहीं रहा है, ठीक है। समानांतर किरण किनारा है,
समानांतर है मतलब, तो यहाँ पे हल लिख लेते हैं बच्चा और चलिए बनाते हैं। तो पहला हो जाएगा क्या, एफ जी समानांतर है किसके, डी ई के। ठीक है, ठीक है बच्चा। उसी प्रकार अब दूसरा हम देख रहे हैं, क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में समांतर किनारों के युग्म के नाम लिखिए। तो बच्चा यहाँ पे युग्म लिखने को कहा था, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, जैसे इसको हम लोग नंबर दे दे रहे, 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ पे 2 गो आपका यहाँ पे युग्म बना। तो इस युग्म को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 नंबर दे के ए सी कोमा बी डी, यही 2 युग्म ना हो गया, जोड़ा है ना हो गया। और 2 नंबर में आप लोग लिख सकते हैं ए बी कोमा सी डी। ठीक है, यहाँ पे समानांतर दिखाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में खैर दिखा भी दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन परफेक्ट आंसर आपका यही होगा, क्योंकि यहाँ भी हम दोबारा पढ़े तो हमको पता चला किनारों का युग्म लिखने बोला है, ठीक है। समानांतर चिन्ह नहीं भी दोगे तो चलेगा। तो अब चलिए इसको भी जब लिख ही दिए तो लिख ही देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 नंबर यही हो जाएगा, पहला युग्म जो बन रहा है। दूसरा युग्म क्या हो जाएगा बच्चा, इसमें दूसरा युग्म हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे एफ डी और जी ई, ठीक है। तो हम लिख देंगे एफ डी समानांतर जी ई, ठीक है। तीसरा युग्म आप देख लेते हैं, तो तीसरा युग्म क्या हो जाएगा इसमें, मतलब तीसरा जोड़ा, ठीक है। तो समानांतर नीचे में भी तो है, वो चतुर्भुज है, तो उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा ई एच समानांतर ए बी, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, चौथा सेम वैसे हो जाएगा ई ए, ये वाला आगे बढ़ाएंगे तो उसी प्रकार ये वाला भी तो आगे बढ़ेगा, ये भी कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका लिख देते हैं ई ए समानांतर क्या हो जाएगा एच बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और भी हो जाएगा 2 गो, ठीक है। तो 5वां नंबर हम लोग लिख दे रहे हैं, यहाँ पे देखो ये जोड़ा, ये, ठीक है, ये भी समानांतर है, सीधा ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो युग्म में क्या बन जाएगा इसका युग्म हम लोग लिख देते हैं ई एफ ई, दिख रहा है आप लोग को, एफ ई समानांतर हो जाएगा किसके हो जाएगा, डी ए के, ठीक ना, डी ए के। और छठा नंबर हम लोग उसी तरह लिख सकते हैं कि जी एच समानांतर हो जाएगा ई बी के, ठीक है, जी एच समानांतर हो जाएगा ई बी के। तो इतना सारा निकल गया, 6 गो निकल गया, ठीक है। और निकल सकता है क्या, हाँ बच्चा और भी निकल सकता है, ठीक ना, और भी निकल जाएगा। देखो ये दोनों निकल जाएगा, ये दोनों भी निकल जाएगा, ठीक है, ये दोनों भी निकल जाएगा, ये दोनों भी निकल जाएगा, पर हम इतना ही लिखते हैं, ठीक है, सारे युग्म हम लोग नहीं लिखते हैं। तो देखो अभी हमने बताया कि हमने शुरू में नहीं देखा, तो हमने यहाँ पे समानांतर का चिन्ह दे दिए। तो आप लोग युग्म सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना, कि 1 नंबर देख के आप लोग लिख सकते हैं एफ जी कोमा डी ई, ये जो समानांतर का चिन्ह दिए हैं उसको आप लोग हटा देंगे, ठीक है, या फिर ये भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह करके आप लोग लिख सकते हैं ई एच कोमा ए बी। आप लोग इस चित्र में और भी जितना समानांतर हो सकता है आप लोग निकाल के लिख लीजिएगा, ये आप लोग के लिए रहा, या फिर आप लोग आंसर देख लीजिएगा कि और क्या क्या दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम इतना ही लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद कर सकता हूँ। अगर अभी भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। जी एच और ई बी, यही हो गया, इतना सारा मेरा युग्म बन गया, ठीक है। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया। आप लोग यहाँ पे जो समानांतर हम शुरू में बैठा दिए थे ना, वही हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे समानांतर बैठाने का जरूरत नहीं था, आप लोग यही लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा कि संलग्न आकृति में समानांतर रेखाखंडों की पहचान कीजिए। हाँ, तो इसमें लिख देंगे समानांतर रेखाखंड की पहचान करने बोला है। रेखाखंड मतलब बता चुके हैं, जिसमें 2 अंत बिंदु होता है, ठीक है। पिछला ही चैप्टर में बताए थे कि एक सीधा गया है रेखा, 2 अंत बिंदु दे देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को माप सकते हैं। तो ए बी जो हो गया एक रेखाखंड हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे रेखाखंड की पहचान करना है। तो देखो ये दूरी और ये समानांतर है ना, सीधे चलते जाएगा, कहीं अंत नहीं होगा इसका। तो इसका हल सिंपल सा लिख दो, यहाँ पे आप लोग समानांतर का चिन्ह दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चा इसमें, तो बच्चा इसका आंसर हम लोग लिख देंगे कि डी ई
अरे बी काहे लिख दिए, डी ई, ठीक ना, डी ई समानांतर है बी सी के, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे, और कुछ नहीं करना है इसमें। ये 2 नंबर का देख लेते हैं, तो इसमें हल लिख ले रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो ए बी समानांतर है डी सी के, उसी प्रकार ए डी समानांतर है बी सी के, तो इसमें 2 गो हो जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा ए बी समानांतर है किसके, डी सी के, और दूसरा हो जाएगा ए डी समानांतर है बी सी के। और कोई रेखा तो नहीं है जो समानांतर है, तो यही दोनों आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बच्चा अगला करते आप लोग को तीसरा नंबर यही दिख रहा है, ठीक है। इसमें भी सेम हो जाएगा, हल लिख दे रहे हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ए बी समानांतर है डी सी के, इसको आगे बढ़ाओ और इसको आगे बढ़ाते जाओ, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा। तो इसमें हम लिख देंगे ए बी समानांतर है डी सी के। उसी प्रकार देखो ए डी जो है बी सी जो है ये भी समानांतर है, इसको भी आगे बढ़ा दो आप लोग, रेलवे प्लेटफॉर्म के पटरी की तरह आगे बढ़ते जाएगा, ठीक ना, ये भी कहीं नहीं मिलेगा। तो ये भी हो जाएगा ए डी समानांतर हो जाएगा बी सी के, ठीक है। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अब चलिए इसमें देख लेते हैं चौथा आकृति। चौथा आकृति बहुत अच्छा है, ठीक ना। कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 षष्ठभुज है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये समानांतर ये, ठीक ना, देखो सीधा जाएगा ये, उसी प्रकार ये भी समानांतर है, उसी प्रकार ये भी समानांतर है, 3 गो हो जाएगा, ठीक ना। तो सबका नाम लिख लेते हैं, चलो हल लिख ले लेते हैं हम। पहला क्या लिख देंगे, पी क्यू, पी क्यू समानांतर है एल एम के, ठीक ना, पी क्यू समानांतर एल एम के। इसको कितना लंबा कर दो, ये सीधा रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह पटरी की तरह चलता रहेगा। उसी प्रकार देखो पी के समानांतर हो जाएगा एम एन के, ठीक ना, ये भी तो समानांतर हो जाएगा, सीधा जा रहा है, देखो यहीं सीधा जा रहा है ना। तो चलो लिख देंगे इसको भी, पी के समानांतर है किसके, एम एन के, पी के को हो और एम एन को हो, ठीक है। और तीसरा लास्ट जो हो जाएगा ये के एल और क्यू एन, के एल क्यू एन, ये भी तो समानांतर है, के एल समानांतर है क्यू एन के। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग को समानांतर समझ में आ गई होगी कि कैसे पहचाना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है चौथा नंबर आकृति, 5वां नंबर आकृति इस टाइप का है, आप लोग को दिख रहा है। तो इसमें आप चलिए पहचानते हैं कि समानांतर क्या क्या होगा। तो बच्चा इसमें समानांतर देखो, ये लाइन और ये लाइन जा रहा है ना, इसको आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा दो, रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह हो जा रहा है। तो इसका हल हम यहीं पे लिख रहे हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, एफ ई, ठीक है, एफ ई समानांतर है किसके, ए बी के, ठीक है, समझ में आ गया। पहला यही हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, ई डी समानांतर बी सी, ये भी तो है, देखो सीधा जा रहा है, ई डी समानांतर बी सी। तो लिख देंगे ई डी समानांतर है बी सी के, क्लियर। चलो ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया। अब यहाँ पे देखो एफ ए और ई बी, ये भी तो समानांतर है, सीधा जा रहा है, तो इसको भी लिख देते हैं एफ ए समानांतर ई बी। हम फिर से बोल देना चाह रहे हैं कि एफ ए को ए एफ भी आप लोग लिख सकते हैं, हो सकता है आंसर में आप लोग को नहीं दिया हो, ए एफ दिया हो, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो ये दोनों समानांतर है, उसी प्रकार ये दोनों भी तो समानांतर है, देखो ये दोनों समानांतर हुआ, तो उसी प्रकार ये लाइन भी तो समानांतर हो जाएगा, मतलब ई बी समानांतर सी डी हो जाएगा, ठीक है। तो लिख दे रहे हैं कि ई बी समानांतर डी सी लिखो, हाँ डी सी ये लिख दो, डी सी हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट देखो ए एफ समानांतर डी सी, ये भी तो सीधा जाएगा, जा रहा है ना, ए एफ या एफ ए को हो या डी सी को, ये भी तो समानांतर है, इसको भी कितना लंबा खींच दो, ठीक है। तो इसको भी लिख देते हैं, तो एफ ए समानांतर डी सी, ठीक ना। तो यही 1 2 3 4 5 5 ही को बनेगा आपका समानांतर, क्लियर बच्चों। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चा कि सेट स्क्वायर की मदद से रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कर, मतलब लंबाई का पता कर, क्या यह समांतर हैं अथवा नहीं, पता लगाना है, ठीक ना। कि सेट स्क्वायर की मदद से रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कर पता कीजिए
क्या ये समांतर है अथवा नहीं। तो सेट स्क्वायर बच्चा मेरे पास तो नहीं है। सेट स्क्वायर मतलब क्या होता है जानते हो? वो जो ट्रायंगल टाइप का आप लोग को कंपास में मिलता है ना, उसी को सेट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, इस तरह ट्रायंगल टाइप का नहीं रहता है, एगो चांदा रहता है, उसका अंदर ट्रायंगल रहता है ना, तो उसी को सेट स्क्वायर कहते हैं। तो हम मेरे पास स्केल है, हम स्केल की मदद से मैं यहाँ पे बताते हैं। जब हम स्केल से इसको नाप रहे हैं तो आपको दिख रहा है, देखो ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। 1 सेंटीमीटर इसको नापते गए तो 1 1 1 1 चलते गया, मतलब हर जगह यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, लेकिन जब इसको नापेंगे तो हर जगह अलग अलग माप का है, कहीं 1 है, कहीं उससे ज़्यादा, कहीं उससे कम। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही माप का है, इसका मतलब ये समानांतर है। ठीक ना, ये आपस में नहीं मिलेगा, लेकिन इस लाइन पे देख रहे हैं तो ये आगे जाके मिल जाएगा। देखो ना, मिल जाएगा ये। ठीक है, अलग अलग माप है हर जगह, लेकिन इसमें जब मापेंगे तीसरा नंबर पे, तो तीसरा नंबर पे भी जब मापने जाएंगे तो देखो एक लंबाई का माप रहा है। देखो ये दूरी है, हर जगह पे वही दूरी पे है। ठीक ना, ना इसमें घट रहा है ना बढ़ रहा है, सेम दूरी पे है। तो ये भी सीधा रेलवे प्लेटफॉर्म की पटरी की तरह सीधा आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका क्या होगा, समांतर होगा। ये दूसरा नंबर नहीं होगा और ये तीसरा नंबर भी समांतर होगा। ठीक ना, बस इतना ही लिख देना आप लोग को आंसर, और कुछ नहीं करना। सेट स्क्वायर से मापे, अरे सेट स्क्वायर नहीं था, स्केल था, स्केल से माप लिए। ठीक है, फिर आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आंसर लिख लेते हैं इसका। तो इसी तरह का फिगर बना हुआ है, तो हम 1 नंबर में लिख देंगे आंसर, क्या लिख देंगे कि समानांतर है। ये समानांतर है। 1 नंबर क्या है, समानांतर है, तो लिख देंगे समानांतर है। दूसरा नंबर समानांतर नहीं है, तो इसमें हम लिख देंगे समानांतर नहीं है। ठीक है, और तीसरा नंबर लिख देंगे समानांतर है। बस आपका आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो प्रश्न संख्या आपका 4 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सिर्फ नॉलेज के लिए ये जो क्वेश्चन है, कह रहा संलग्न आकृति में क्या रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है? प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटती है। क्या ये आपस में समानांतर है? क्या ये आपस में समानांतर है, मतलब वही रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह है, पटरी की तरह है? अपना तर्क लिखिए, इसको अपने तरीके से लिखना है समझ के। पहला जरा समझो, कह रहा है कि ये रेखाखंड ठीक ना, ये जो दो रेखाखंड है, क्या ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है? हाँ बच्चा, इसको आगे मिला देंगे तो प्रतिच्छेद कर रही है ना। अरे नहीं, ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? चलो चलो समझते हैं इसको अच्छा से। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा था 4 नंबर में, कहा था रेखाखंड। क्या कहा, नाम आया, जरा समझना, रेखाखंड। ठीक ना, और एक होता है रेखा। फिर से अच्छा से समझा रहा हूं, रेखा का मतलब ये होता है कि जिसका कोई अंत बिंदु ना हो। इसको एरो से डिनोट करते हैं, इस तरह का एरो से डिनोट करते हैं, मतलब इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको बोलते हैं रेखा। लेकिन बच्चा रेखाखंड किसको बोलते हैं? किसी रेखा में दो बिंदु, दो अंत बिंदु जब हम लोग ले लेते हैं, ठीक ना, इस दूरी को ही रेखाखंड कहते हैं, और इस दूरी को हम लोग माप सकते हैं। रेखाखंड का दूरी का माप निश्चित होता है, ये चीज़ हमने पिछले वाले चैप्टर में अच्छे से बताया है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे रेखाखंड के बारे में, मतलब ये दूरी को हम लोग माप सकते हैं। तो यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ए बी जो है ये रेखाखंड है, ना कि रेखा। अगर रेखा होता तो यहाँ पे एरो बना हुआ था, एरो बना हुआ रहता और इसको आगे मिला देते तो मिल जाता, तब ये प्रतिच्छेद करती। कब? जब रेखा होती। लेकिन ये जो दोनों लाइन है आपको दिख रहा है, ये रेखाखंड है, मतलब इसकी लंबाई बस इतना ही दूर तक है। ठीक ना, सी से डी तक ही है और ए से बी तक ही है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो बच्चा यहाँ पे अपना आंसर अब और तर्क हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, ये रेखाखंड, रेखा नहीं है। रेखा रहता तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाती, आगे मिल जाती, लेकिन ये रेखाखंड है, इसकी माप इतना ही दूर है। ठीक ना, तो लिख देंगे कि यह रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, और दूसरा पूछ रहा है कि क्या यह समानांतर है? तो समानांतर रहने पे मतलब रेलवे पटरी की तरह रहेगा, और जब रेलवे पटरी की तरफ रहेगा तो हर जगह पे इसका माप जो रहेगा, दोनों के बीच का माप, ये भी एक रहेगा, एक रहेगा, एक रहेगा, एक रहेगा, मतलब समान रहेगा दोनों के बीच का माप।
लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अलग माप है, यहाँ पे अलग माप है, तो हम लोग लिख देंगे कि ये दोनों रेखाखंड आपस में समांतर भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों रेखाखंड के बीच का माप हर जगह अलग अलग है। मतलब हर जगह यहाँ पे मापेंगे तो अलग माप होगा, यहाँ पे मापेंगे तो अलग माप होगा, यहाँ पे मापेंगे तो अलग माप होगा, इसीलिए ये समानांतर भी नहीं है। उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चा, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चा अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो इसको हम किताबें पे बनाएंगे, आप लोग कॉपी पे उतार लीजिएगा, ठीक ना। इसको जरा समझिए। सत्य के लिए हम टी लिखेंगे और असत्य के लिए एफ लिखेंगे, मतलब फॉल्स, ठीक है। पहला नंबर कह रहा है कि दो रेखाएं समानांतर होगी, ठीक ना। समानांतर के लिए क्या, ये इस तरह कंडीशन चाहिए, ठीक है, समानांतर होगी। ये हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं समानांतर रेखाएं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि दो रेखाएं समांतर होगी जब उन्हें बढ़ाने पर भी एक दूसरे से ना मिलती हो। देखो ये मिल रही है, नहीं ना मिलेगी, इसको कितनों भी बढ़ा दो नहीं मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, तो टी लिख देंगे, ठीक ना। सत्य, ये सत्य हो जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे कि दो रेखाएं समानांतर होगी जब उसको बढ़ाने पर भी एक दूसरे से नहीं मिलता हो। इसको कितनों भी बढ़ा दो, ये सीधा रेलवे पटरी की तरह चलते जाएगा, लेकिन कहीं मिलेगा नहीं। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। दूसरा देख लेते हैं आप, चलिए, कि समानांतर रेखाओं में सभी जगह बीच की दूरी एक समान नहीं होती। अरे गलत, देखो समानांतर रेखा हुआ ना ये दोनों, और कह रहा है कि समानांतर रेखा में सभी जगह मतलब यहाँ पे भी कह लो, यहाँ पे भी कह लो, यहाँ पे भी कह लो, ठीक ना। तो सभी जगह बीच की दूरी क्या है, एक समान नहीं होते। अरे गलत, अगर यदि ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक ना, हर जगह पे सेम होता है, समान होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा समान नहीं होता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, मतलब गलत, मतलब असत्य, ठीक है बच्चा। क्योंकि समानांतर रेखा के बीच की दूरी, ठीक ना, के बीच की दूरी हर जगह पे, कहीं पे भी ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, हर जगह क्या होता है, समान होता है। तो तीसरा नंबर चलिए बच्चा आप देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर है, दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करते हो वे समानांतर रेखाखंड होंगे। तो बच्चा इसको जरा समझ लेते, कह रहे दो रेखाखंड, जैसे एक रेखाखंड हम ये ले रहे हैं, दूसरा रेखाखंड ये ले रहे हैं, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, मतलब काट नहीं रही है, तो वे समानांतर होंगे। तो हाँ, ये समानांतर है, देखो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू, और हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे मेरा प्रश्नावली 10-10 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो बच्चों उम्मीद करूंगा कि सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से समझ के हल किया होगा। अगर बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप कुछ सीखे हमारे इस वीडियो से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पे अगले चैप्टर के साथ।